अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक या रिवायती शोर फॉर्मा जो हर चीज़ पर सबक दे जाता है। ऐसी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार होगी। दिल भर जाए लेकिन आंखें भूखी रहें। टाइम ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दूध की सवैयाँ बनाने के लिए मेजरमेंट जो है मेरे पास 1 कप का है। 1 कप सवैयाँ लेंगे, आधा कप चीनी, बादाम, पिस्ते और काजू हैं, इनको बारीक चॉप कर लेंगे। किशमिश है, छोटी इलायची, इलायची पाउडर। ये 1 किलो दूध है, इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। जब भी हमें दूध में कोई चीज़ डालनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे तरीके से पहले दूध को पका लें, फिर उसमें कोई चीज़ ऐड करें। अगर हम पहले से कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, दूध अच्छे तरीके से बॉयल ना हुआ हो तो हमारा दूध फटने का डर होता है। दूध जो है हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसमें आधा कप चीनी ऐड करूँगी। आपके पास जो घर में कप होते हैं उसी से मेजरमेंट कीजिएगा। 1 किलो का ये वही मेजरमेंट है मेरे पास। अब चीनी को अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और सवैयाँ भी ऐड कर देंगे। सवैयों को हमने तलना नहीं है, ऐसे ही ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ मेवे जो हमने बारीक चॉप किए थे मेवे वो ऐड करेंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। मेवे डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। इस पॉइंट पर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 5 मिनट के लिए मैं इसका जो फ्लेम है 0 कर दूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए मैं 1 टेबलस्पून के करीब घी लूँगी और इसमें इलायची तोड़ के हम सवैयों का बघार लगाएंगे। इलायची को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस जब आप देखें कि ये पूरी पूरी सी हो गई है, बस उस पैन पे ही इसको बघार लगा दें। यम्मी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। बादाम, पिस्ते और काजू से इसकी गार्निशिंग करेंगे। खोपरे के बगैर तो शीरखुरमा हो ही नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है आप यही मेवा रखें, आपको जो पसंद हो आप इसमें वो ऐड कीजिए। बस जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे फॉलो करेंगे तो घर वाले और मेहमान सब आपकी तारीफों के फूल बांध देंगे। तो ये क्रीमी सी सवैयाँ बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो यही हमें रिजल्ट चाहिए होता है शीरखुरमे का। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।